सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ ए नंबर के इस क्वेश्चन के बारे में। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, डेट मीन्स इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होने वाला है। आफ्टर डेट हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के लिए हम कोड लिखेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो फटाफट से हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सो हमें यूजर से एन का वैल्यू लेना है। तो यूजर हमें मान के चलिए एन का जो वैल्यू है वो 152 हमें दे दिया। तो इस नंबर को हमें रिवर्स करना है और आफ्टर डेट हम इसको प्रिंट कराएंगे। रिवर्स आई मीन जो मेरा आंसर होगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अगर इस नंबर को आप रिवर्स करते हो तो इसका क्या होगा, 251 हमारा इसका आंसर होने वाला है। सो हमें कोई भी एक नंबर मिलेगा और उस नंबर को हम रिवर्स करके जो भी हमारा आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। समझते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा। उसके बाद हम अपने कंपाइलर की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे कोड इसका हम लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले जो एन का वैल्यू मिला है उसको हमें दो पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एन के वैल्यू को डिवाइड करें कि हमें 15 एक पार्ट में बच जाए और 2 एक पार्ट में आ जाए। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास जो एन का वैल्यू है फिलहाल वो मेरे पास 152 है। तो इसे हमें क्या करना है, दो पार्टों में डिवाइड करना है। कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे कि 2 एक जगह बच जाए और 15 मेरे पास एक जगह बचे। तो ये दो काम हमें सबसे पहले करना है। हम एक यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आने वाला है जो मुझे प्रिंट कराना है, एक्चुअली में रिवर्स को हम 0 पे सेट कर लेते हैं और इसी में हम जो भी नंबर रिवर्स करा रहे होंगे उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। डेट मीन्स रिवर्स में ऐड करते जाएंगे। कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे हमारा n = 152 है तो 2 को हम फर्स्ट टाइम लेंगे, उसके बाद हम रिवर्स में ऐड करेंगे। सेम उसी तरीके से 5 को लेंगे फिर रिवर्स में ऐड करेंगे। तो ये काम हम रिवर्स के अंदर आराम से कर सकते हैं। तो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं रिवर्स करके। अब हम बात करते हैं कि 152 को हम कैसे कन्वर्ट करें 15 में और 2 में। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान काम है कि अगर मुझे कोई नंबर मिला है, n नंबर है और उसको हमें क्या करना है, उसका जो लास्ट अंक है उससे अगर हमें निकालना है तो आई थिंक हम उस नंबर में अगर 10 से मॉडुलो करते हैं। मॉडुलो का काम क्या है, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें प्रिंट कराना। तो ये अगर हमें यहाँ पे 2 प्रिंट कराना तो ये बहुत ही आसान काम है कि हम n मॉडुलो अगर 10 करते हैं तो जो हमें नंबर मिला है उसमें अगर हम 10 का मॉडुलो करते हैं तो जो इसका रिमाइंडर होगा, डेट मीन्स इन केसेस में रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है तो 2 हमें अलग हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 आ चुका है। सेम उसी तरीके से किसी भी नंबर में डेट मीन्स n के वैल्यू में अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो लास्ट का 2 अंक है, फिलहाल हमारा n = यहाँ पे 3 अंक है तो लास्ट का 2 अंक हमारे पास बच जाएगा। डेट मीन्स हमें 15 मिल जाएगा। सो 15 भी यहाँ पे लाना आसान है। हम क्या करेंगे, n अगर 10 कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ n/10 तो हमें 2 अंक का यहाँ पे नंबर मिल गया। सो हम ये 2 काम आसानी से कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को सेपरेट कर सकते हैं। n मॉडुलो 10 करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में जो हमें n का वैल्यू बच जाएगा वो n/10 से अगर हम करेंगे सो हमारा वो n का वैल्यू हो जाएगा। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि n/10 करेंगे तो हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब n का वैल्यू मेरे पास 15 होगा। ओके, और ये जो मेरे पास ये 2 आया है इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, अपने रिवर्स के अंदर स्टोर करता हूँ, क्योंकि मुझे जो लास्ट डिजिट का अंक मिलेगा उसको हम क्या कर रहे हैं, अपने रिवर्स वाले के अंदर ऐड कर लेते हैं। सो रिवर्स मान के चलिए कि मेरे पास फिलहाल क्या है, 2 है। अब हम जो हमारे पास 15 मिला है n का वैल्यू, ये भी 2 पार्टों में कन्वर्ट होगा। एक में हम क्या करेंगे, मॉडुलो निकालेंगे n मॉडुलो 10। तो अगर यहाँ पे हम n मॉडुलो 10 निकालते हैं सो इसका आंसर क्या आएगा, n मॉडुलस 10, डेट मीन्स 15 मॉडुलस 10 निकालेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 5 आएगा। और अगर n/10 निकालते हैं, डेट मीन्स 15 बाय अगर हम 10 निकालें तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है। सो हमने क्या कहा कि ये जो आपको मॉडुलो आ रहा है, लास्ट डिजिट जो आ रहा है, मॉडुलो जो करते हैं तो वो लास्ट डिजिट हमें उस नंबर का निकलता है। सो यहाँ पे 5 आ रहा है तो इस 5 को क्या करना है, हमें रिवर्स के अंदर ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, रिवर्स +5, जो मुझे लास्ट डिजिट, ये एक्चुअल में 5 क्या है, मेरा लास्ट डिजिट है
सो अगर मैं ये लिख दूं कि रिवर्स प्लस लास्ट डिजिट, तो इन केसेस में क्या होगा, आपको लगता है कि आपका आउटपुट आ पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, रिवर्स मेरे पास क्या है फिलहाल 2 है, और इसमें मैं लास्ट डिजिट के अंक को ऐड कर रहा हूँ, डैट मीन्स हम यहाँ पे 5 को ऐड कर रहे हैं, तो मेरे को जो है 7 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 5 और 2 दोनों को अगर ट्रेवर्स कर जाऊँ, तो आई थिंक मेरे पास जो आउटपुट बनना था वो एटलीस्ट 25 बनना था, और यहाँ पे आ क्या रहा है, तो 7 आ रहा है। तो आई थिंक हम जो है मिस्टेक कर रहे हैं। 2 में हमें क्या करना है, 5 ऐड करना है, और साथ में हमें जो है 25 जो है हमें बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिवर्स इजकल टू, जो हमें रिवर्स मिला है और उसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करके और साथ में जो मेरा लास्ट डिजिट है अगर मैं उसको ऐड कर दूं, तो आई थिंक मेरा काम जो है बन जाएगा। मैंने क्या कहा, अपने रिवर्स को जो है हम रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट से जो है चेंज करेंगे। रिवर्स फिलहाल मेरे पास क्या है, स्टोर में 2 है, 2 इंटू 10, और जो मेरे लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5 है। तो 2 इंटू 10 क्या हो गया, मेरा 20 आ गया। 20 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, 25। यही मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट था फिलहाल, तो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट 25 जो है यहाँ पे आ गया। तो हम रिवर्स को कैसे अपडेट करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, और जो हमें लास्ट डिजिट का नंबर निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, तो n मॉडुलो 10 करके जो है हम उस नंबर को यहाँ पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो हमने जो है 5 को ऐड कर लिया और मेरे पास जो आउटपुट है वो 25 आ गया। फिर से हम जो है हमें n का जो वैल्यू मिला है वो फिलहाल क्या है, मेरे पास n का वैल्यू 1 है। सो यहाँ पे मेरे पास n का वैल्यू 1 है, और इस पे फिर से मैं जो है 2 ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। सबसे पहला मैं n मॉडुलो 10 निकालूंगा, तो n मॉडुलो 10 निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर आप n/10 करते हो, डैट मीन्स 1/10 करते हो, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आने वाला है। सो अगर मैं n/10 करूँ तो मेरे को 0 आ जाएगा। और ये जो 1 है इसको मैंने क्या कहा था कि रिवर्स वाले में ऐड करेंगे। रिवर्स में हम कैसे ऐड करेंगे, तो रिवर्स इजकल टू रिवर्स इंटू 10, डैट मीन्स रिवर्स मेरे पास अभी 25 है, तो 25 इंटू 10 प्लस जो मेरा लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास 1 है। सो हम यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे। 25 इंटू 10 250 प्लस 1, डैट मीन्स हमें जो है 251, और आई थिंक मेरा जो है रिक्वायर्ड आउटपुट 251 ही था। सो कुछ इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को इस अप्रोचेज को अगर आप देखते हो तो आपको रुकना कहाँ पे है, आप कहाँ पे आके जो है रुक रहे हो। तो आई थिंक जब मेरा n का वैल्यू जो है 0 हो जा रहा है या 0 से बड़ा है, उन केसेस में जो है हम रुक जाएंगे। सो हम n को क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। सो n को चेंजेस कर रहे हैं तो आई थिंक हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, और इस वाइल लूप के अंदर जो है हम अपना सारा काम कर रहे होंगे। मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले जो है हम लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करेंगे n मॉडुलो 10 से। हम यहाँ पे एक सूडो कोड लिखते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोचेज जो है हम इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। सो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, एक वाइल लूप चलाना होगा। ये वाइल लूप का कंडीशन क्या होगा कि n जो है जब तक ग्रेटर देन हो तब तक जो है चले। और इस वाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो हम जो है लास्ट डिजिट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट डी करके मैं लिख दे रहा हूँ। सो लास्ट डिजिट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं n मॉडुलो 10। लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के बाद जो है हमें जो है अपने नंबर को चेंज करना होगा। जो हमें एक्चुअल में नंबर मिला है n, वो हमें करना होगा n/10 से। तो जो नंबर मेरे को बच जाएगा आगे जिस पे मैं काम करूँगा वो हो जाएगा n/10। सो 2 काम मैंने कर लिया। तीसरा काम क्या है, एक हम रिवर्स नाम का वेरिएबल पहले ही डिफाइन कर लेंगे जो कि 0 पे सेट होगा, और अपने रिवर्स को जो है क्या करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस जो मेरे को लास्ट डिजिट मिला है, ये वाला लास्ट डिजिट को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और आफ्टर डैट जो है मेरा जब ये वाइल लूप खत्म होगा, मेरे पास जो है मेरा रिवर्स नंबर होगा, और उस रिवर्स नंबर को जो है हम बेसिकली यहाँ पे प्रिंट करा रहे होंगे। और इस तरीके से जो है आई थिंक मेरा कोड जो है पूरा कंप्लीट होने वाला है। सो हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और देखते हैं कि जो हमने लॉजिक अभी यूज करा है उसी लॉजिक से जो है इसका कोड लिखते हैं। सो हमने जो है यहाँ पे रिवर्स ऑफ अ नंबर उसके नाम से एक ऑलरेडी क्लास क्रिएट कर रखा है। स्कैनर भी हमने यहाँ पे बना रखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर से जो है n का वैल्यू लेना है। सो इंटीजर n इक्वल टू s.next int, कुछ इस तरीके से जो है हम यूजर से n का वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले हमें जो है एक रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाना होगा जो कि मेरा आंसर होने वाला है, आंसर स्टोर करके रखेगा। सो रिवर्स नम इक्वल टू, ये किस पे सेट होगा, 0 पे। फिलहाल मेरे पास जो है रिवर्स नंबर में कुछ भी नहीं है। एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप का कंडीशन क्या होगा, n ग्रेटर देन 0। जब जो है n ग्रेटर देन 0 हो तभी तक जो है ये वाइल लूप काम करे।
और इस वाइल लूप के अंदर हम कुछ काम कर रहे होंगे। उस वाइल लूप के अंदर मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला काम है कि हम लास्ट डिजिट को जो है कैलकुलेट करें। सो मेरा लास्ट डिजिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n मॉडुलो 10। अगर किसी भी नंबर में आप मॉडुलो 10 करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो आपको निकल जाएगा। सो मेरे पास जो है लास्ट डिजिट आ गया। अब मेरा जो नंबर है, जो n है, वो किससे अपडेट हो जाएगा, एक डिजिट अगर मैंने किसी भी नंबर से निकाल लिया तो वो मेरा जो है n/10 से जो है अपडेट हो जाएगा। सो हमने n को जो है n/10 से अपडेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, मुझे अपने रिवर्स नंबर को अपडेट करना है। रिवर्स नंबर को कैसे अपडेट करेंगे, तो आई थिंक रिवर्स नम इंटू 10 प्लस जो मुझे लास्ट डिजिट मिलेगा उसको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा जो है काम हो जाएगा। जब ये वाइल लूप ख़त्म होगा उन केसेस में जो है मेरा क्या होगा, रिवर्स नंबर मेरे पास होगा। सो यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे मेरा वाइल लूप जो है इंड हो रहा है। सो हम यहाँ पे आने के बाद अपने इस रिवर्स नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। सो SYSO कंट्रोल प्लस स्पेस बार हमारा system.out.println आ जाएगा और इसके अंदर जो है हम अपने रिवर्स नंबर को यहाँ पे प्रिंट करा रहे होंगे। तो आई थिंक मेरा कोड जो है बहुत ही सिंपल सा कोड है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। चलिए इसको जो है हम रन करके देखते हैं। सो हम देखते हैं कि 152 का जो है n = 152 का मेरा आंसर जो है 251 आना चाहिए, जो कि एक्यूरेट है। कुछ एज केसेस है जिनके बारे में हमें जो है देखना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम 1400 यहाँ पे डाल रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए। देखते हैं 41 आ रहा है। सो हमने सारे एज केसेस को भी जो है हैंडल कर लिया। तो आई होप आपको ये कोड जो है सारा क्लियर होगा। सो इस क्वेश्चन का जो भी कोड हमने लिखा है वो आपको एज अ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ड्राई रन साथ में जो है अप्रोच सूडो कोड, ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस PDF में मिल जाएगा। सो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।